जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब दोस्तों ये होता है यानी कि समान अंतर वाले श्रेणी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी समान अंतर वाले श्रेणी को दोस्तों क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ये तो हमारा बन गया श्रेणी। लेकिन ये दोस्तों हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समान अंतर होना जरूरी है, यानी कि इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए तो भी तो हमारा समांतर श्रेणी बनेगा। तो दोस्तों इसका अंतर देख लीजिए। इसका देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। यानी कि दोस्तों इसमें अंतर है 2 का। कितना भी का अंतर हो, लेकिन दोस्तों अंतर सेम होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। जब दोस्तों आपका अंतर कांस्टेंट है तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। चलिए इतना बात पता चल गया। तो उसके बाद से दोस्तों हम बताएंगे समांतर श्रेणी में इसमें जो मान लीजिए कोई पद है तो प्रथम पद को किस तरह डिनोट करते हैं, सार्वंतर किस तरह डिनोट करते हैं, ये भी होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग प्रथम पद को दोस्तों क्या करते हैं, प्रथम पद को दोस्तों हम लोग ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग सार्वंतर को किस तरह डिनोट करते हैं, तो दोस्तों हम लोग सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। इतना बात पता चल गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपको सार्वंतर पता है और प्रथम पद पता है तो दोस्तों इसके माध्यम से आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम बोलेंगे यनवा पद, तो दोस्तों यनवा पद किस तरह निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों यनवा पद का फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, यनवा पद बराबर दोस्तों होता है a + n-1 इंटू का डी। ये दोस्तों हमारा यनवा पद का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसको क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद से दोस्तों जब इतना पता चल गया यनवा पद किस तरह निकालते हैं, सर्वांतर क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों चैप्टर का प्रश्न आ गया है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। दोस्तों यानी कि ये हमारा क्या है, इसको चेक नहीं करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी आपको समांतर श्रेणी में लिखा हुआ दिया हुआ है, केवल आपको प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। इसमें बोल रहा है 3, 1, -1 -3 का क्या करना है, इसमें प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो दोस्तों इसका प्रथम पद क्या है, आपको दिख रहा है प्रथम पद। दोस्तों यहाँ क्या है, प्रथम पद क्या दिख रहा है, बताइए जल्दी इस कमेंट बॉक्स में। प्रथम पद बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है 3। तो दोस्तों प्रथम पद क्या हो जाएगा 3। और दोस्तों आपको निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर दोस्तों क्या करते हैं, सार्वंतर किस तरह निकालते हैं, यानी कि आप श्रेणी का किसी भी 2 पद को ले लीजिए और उस 2 पद में से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लीजिए। तो दोस्तों हम लेते हैं इसको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लेंगे इसको 3 और 1 को, इन 2 पद को लेंगे, किसी भी 2 पद ले सकते हैं दोस्तों। तो सर्वांतर किस तरह निकालें, यानी कि सेकेंड पद माइनस प्रथम पद दोस्तों कर लेंगे, किसी भी 2 पद को लेकर के। तो दोस्तों हमें दूसरा पद इसमें दिख रहा है 1 है और प्रथम पद इसका क्या है 3 है। तो 3 कर लेंगे। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा। तो 1 - 3 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, -2। तो दोस्तों इसका सर्वांतर 2 हो गया है, -2, और दोस्तों इसका प्रथम पद 3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसको भी क्या करना है, वही करना है। -5 -1 3 और 7 का क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद दोस्तों क्या होता है, प्रथम पद बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा -5 और सार्वंतर निकालिए। तो दोस्तों अगर सार्वंतर निकालना है तो आपको बताए हैं आप किसी भी 2 पद को उठा सकते हैं। चलिए इसको हम उठा लेते हैं। किसी भी 2 पद को उठाएंगे तो दोस्तों समांतर सर्वांतर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर सेम दोस्तों नहीं सर्वांतर तो दोस्तों आपका ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, इतना ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए 2 पद ले लिए, -1 और माइनस यानी कि 3 लिए हैं। अब दोस्तों इससे क्या करना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या करेंगे दोस्तों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जो 2 पद लेंगे दोस्तों उसका हम द्वितीय पद और प्रथम पद कर देंगे। तो दोस्तों इसका द्वितीय पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3। और दोस्तों प्रथम पद क्या हो जाएगा, -1 है, आपको माइनस होता है और -1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करिए, 3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4।
तो दोस्तों इसका सार्वंतर हो गया 4 और दोस्तों इसका प्रथम पद हो गया -5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सार्वंतर और प्रथम पद निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको क्या करना है, आगे जितने भी उसके प्रश्न हैं सबको कर लेना, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। इसको देखिए ध्यान से। इसमें दोस्तों आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको चेक करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दोस्तों अभी आपको पिछला क्वेश्चन में क्या बताए हैं, सार्वंतर निकालना है। यानी कि सार्वंतर दोस्तों यानी कि अगर D1 D2 D3 का वैल्यू दोस्तों सेम रहेगा, यानी कि पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा दोस्तों वो हमारा पद। तो दोस्तों इसका सार्वंतर निकालिए। इसका सार्वंतर निकालेंगे तो इन 2 पद को लीजिए। तो सार्वंतर यहाँ पर D1 निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 - 2 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार अब D2 निकाल लीजिए। अगर D2 दोस्तों 2 आ गया तो हमारा समांतर श्रेणी में है, और नहीं आया तो नहीं है। तो इसका 2 पद कहीं भी ले लीजिए, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, यानी कि 2 ही आना चाहिए। अगर 2 नहीं आया तो दोस्तों क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो दोस्तों 8 - 4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं क्या हो गया, इसका सार्वंतर चेंज हो गया। यानी चलिए एक बार D3 भी निकाल लीजिए। उससे हमारा D1 और D2 सेम नहीं है, तो दोस्तों क्या है, हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो D3 दोस्तों निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 - 8 करेंगे तो दोस्तों क्या जा रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है। तो दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा सार्वंतर सेम नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। जब दोस्तों समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगले 3 पद को नहीं निकालना है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना है, चलिए चेक कर देते हैं, नहीं तो कम इसको हम होमवर्क में देते हैं, लेकिन चेक कर देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। और इसका D1 निकालिए। D1 दोस्तों निकाले हैं, तो इन 2 पद में से क्या करना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद दोस्तों -6 और प्रथम पद दोस्तों क्या है, -10 है ना। तो माइनस तो होता है, तो माइनस चलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -6 - +10। तो दोस्तों यहाँ से प्रथम यानी कि सार्वंतर क्या हो गया, 4 आ गया। अब दोस्तों सार्वंतर क्या करना है, D2 निकालना है। तो D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो दोस्तों इन 2 पद को ले लीजिए, ठीक है। तो -2 अब -6 है, तो माइनस क्या आ जाएगा, +6। तो दोस्तों इसको क्या करना है, ये तो आ गया, इसका भी दोस्तों क्या आ गया, डिफरेंट, तो 4 आ गया है। और दोस्तों एक बार और निकाल लेते हैं इसका D3। अगर D3 भी अगर मान लीजिए सेम आ गया, मान लीजिए तो सेम आ गया है, लेकिन एक और ले लेते हैं। तो D3 दोस्तों निकाल लेते हैं। D3 जब निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, D3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 और माइनस होता है, और दोस्तों माइनस हमें दिया हुआ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4। तो दोस्तों हम देख रहे हैं D1 D2 D3 की वैल्यू क्या हो गया, सेम है, यानी कि चेंजिंग नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्या, ये समांतर श्रेणी में है। दोस्तों जब आपको ये समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद यानी कि क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। सार्वंतर तो निकाल लिए है, तो प्रथम पद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रथम पद दोस्तों हमारा हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, -10। तो दोस्तों आपको प्रथम पद और सार्वंतर मिल गया है, तो 3 पद और निकालना है। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 4 पद, 1 2 3 4 पद आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके 3 और पद निकालना है, यानी कि 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएं nवां पद का फार्मूला। तो 5वां पद उससे निकालेंगे nवां पद से, 6वां पद भी उसी से निकालेंगे, और 7वां पद यानी कि A और D का मान पता है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन में दिया है -10 - 6 -2 3। तो दोस्तों -10 -6 -2 और -2 आपको दिया हुआ है। दोस्तों ये किस में है, आपको AP में ये दोस्तों ये श्रेणी है। तो दोस्तों जब AP में है तो इसका प्रथम पद अभी निकाले हैं, तो प्रथम पद निकाले हैं दोस्तों। प्रथम पद इसमें दिख रहा है A बराबर -10, और दोस्तों सार्वंतर अभी निकाले हैं D बराबर क्या निकाले हैं, 4। तो दोस्तों जब A और D निकल गया है तो आपको 3 और पद निकालना है। जब दोस्तों A और D आपको जब मिल गया है तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आपको 4 पद दिया है, तो 5वां पद चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों 5वां पद निकालने के लिए दोस्तों आपको nवां पद का फार्मूला पता होना चाहिए। nवां पद का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, इसको लिख देते हैं। nवां पद का फार्मूला एक बार और लिख देते हैं। तो nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, A + n-1 इंटू का D। तो दोस्तों अब nवां पद निकाल लिए हैं, तो आपसे इसी पर अब क्या करना है, 5वां पद निकालना है। तो nवां जब क्या रखेंगे, 5वां पद, यानी कि n जब क्या रखेंगे दोस्तों 5 लिखेंगे, तो 5वां पद दोस्तों निकालेंगे। आपको A निकाले हैं दोस्तों -10, तो -10 रखिए, और प्लस n के जब दोस्तों 5वां पद निकालते हैं 5 रखेंगे, अब -1, और D की जब दोस्तों क्या निकालेंगे 4। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों निकालिए क्या हो जाएगा, -10 प्लस ये 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 4 के गुणा 4 में कर लेंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, -10 प्लस 4 × 16
अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 16 में से 10 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां पद दोस्तों क्या आएगा 6। और दोस्तों क्या करना है, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद निकालना है। 7वां पद निकालना है, यानी कि 3 और पद निकालना है। तो एक पद तो निकल गया, अब 6वां और 7वां बस निकालना बाकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम 6वां पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। 6वां पद, 6वां पद किस तरह निकालेंगे दोस्तों, इसी तरह ए की वैल्यू दोस्तों पता है 10 -10 प्लस एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 निकाले 6 रखेंगे, -1 होता है। और डी का वैल्यू दोस्तों आपको पता है 4। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, -10 और दोस्तों इसको घटाएंगे तो 5, तो 5 × 4, तो इसको करिए -10 और प्लस 5 को 20, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 10। यानी कि 6वां पद दोस्तों क्या आ गया, 10 आ गया। अब 7वां पद दोस्तों निकाल लेते हैं। तो 7वां पद चलिए निकालिए। तो 7वां पद बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू दोस्तों क्या है, -10 है ना, -10 प्लस 7वां पद निकालते हैं 7 -1 और डी का वैल्यू आपको पता है 4, तो -10 प्लस 6 × 4, अब क्या हो जाएगा, -10 प्लस 6 को 24 और दोस्तों इसको घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 7वां पद 14, 6वां पद 10 और ये 6। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है दोस्तों 3 और पद ना, तो 3 और पद इसमें जोड़ दीजिए। क्या निकाले हैं, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ निकाले हैं दोस्तों 6, ठीक, और 10 और यहाँ दोस्तों 14, यानी कि 6वां 7वां 5वां 6वां 7वां पद दोस्तों हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की ओर। सॉरी सर। चलिए दोस्तों अब अगला अपना प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, इसमें बोलो दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका प्रथम पद निकाल लेना है। यानी प्रथम पद नहीं, पहले क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है। जब दोस्तों समांतर श्रेणी में होगा तो इसको क्या करेंगे, हम इसका 3 और पद निकाल लेंगे। तो एक पद, ठीक है, 1 2 3 4 पद इसमें दिया है, 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो दोस्तों हम केवल चेक कर रहे हैं, अगर समांतर श्रेणी में होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका पद निकाल लेना है 6वां 7वां, कि इस तरह निकालना है। अभी जो पिछले क्वेश्चन बताएंगे तो सेम उसी मेथड से। तो दोस्तों इसका हम D1 निकालते हैं। D1 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, चलिए इन 2 पद को लिए हैं तो इसमें से घटाइए, तो 3 प्लस √2 और -3 करेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सार्वंतर निकलता है। दोस्तों ये 3 और -3 कट जाएगा, बच कर रहा है 2। अब D2 निकाल दीजिए। D2 दोस्तों निकालेंगे तो दोस्तों हम इसमें से करेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 3 प्लस 2√2 और माइनस, दोस्तों यहाँ से 2 पद है, जब 2 पद होता है तो दोस्तों क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, 3 प्लस √2, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा और इसको दोस्तों हम घटा लेंगे। यानी कि हाँ यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्तों हम साइन नहीं चेंज किए हैं क्योंकि एक से अधिक पद होता है दोस्तों, आगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो दोस्तों ब्रैकेट का अंदर का साइन दोस्तों क्या होता है, चेंज होता है। तो दोस्तों चेंज कर लेंगे। अब -3 + 3 कट जाएगा और इसे 2√2 और -√2, तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे दोस्तों 2 रूट में 2 आ जाएगा दोस्तों, 2√2 और -1√2, तो दोस्तों केवल √2 आ जाएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं D2 का वैल्यू और दोस्तों D1 का वैल्यू दोस्तों क्या है, हमें सेम दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो दोस्तों 3 और अगला पद निकाल लेना है। तो दोस्तों आपको 5वां 6वां 7वां पद निकाल लेना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसको भी आपको क्या करना है, सर्वांतर चेक कर लेना है। तो D1 वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। D1 वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, A² - A, और D2 का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे क्या हो जाएगा, AQ माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, A²। अब इसको हटाएं, इसमें थोड़ा कॉमन कर लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन करेंगे तो A, तो क्या हो जाएगा A-1। इसमें दोस्तों कॉमन करेंगे A² तो क्या हो जाएगा A-1। तो दोस्तों ये तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन आपको जो अगला पद यहाँ दिख रहा है दोस्तों, एक क्या है, अलग अलग दिख रहा है। इनके समांतर दोस्तों क्या है, इसमें सेम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो दोस्तों जब समांतर श्रेणी में नहीं है इसका अगला पद नहीं निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसको इसी तरह चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है, दी हुई संख्या के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। दोस्तों आपको प्रथम पद A दे दिया है, सर्वांतर D दे दिया है, तो 4 पद और लिखना है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएं, जब आपको प्रथम पद A पता हो
ठीक है, और डी पता हो, तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद से आपको ही सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लिए। चलिए दोस्तों आपको क्या दिया है, प्रथम पद ए का वैल्यू दे दिया है 10 और दोस्तों डी का वैल्यू दिया है 10। आपसे दोस्तों पूछ रहा है प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद तो मान लीजिए आपको प्रथम पद ए होता है 10 मिल गया है। अब डायरेक्ट आपको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, 2वां पद निकालिए। 2वां पद के लिए दोस्तों क्या फार्मूला होता है, ए प्लस, यहाँ दोस्तों डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको ए होता है तो एक वैल्यू क्या है 10 प्लस 2वां पद निकालना है तो एन के क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 और डी का वैल्यू दोस्तों आपको दिया है 10। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 1 गुना 10 करते 10, उसका 10 दोस्तों क्या हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या मिल गया, दूसरा पद निकल गया। उसका से तीसरा पद दोस्तों निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों अब तीसरा पद यहाँ निकालते हैं, 3वां पद। तो 3वां पद दोस्तों क्या करेंगे, तीसरा पद हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 गुणे 10। तो 10 प्लस यहाँ से 3 में से 1 जाए 2, 2 गुना 10 होगा तो 20, इसको जोड़ लीजिए 30 हो जाएगा। यानी कि तीसरा पद आपको मिल गया। उसका दोस्तों चौथा पद निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए। चलिए दोस्तों 4वां पद निकाल लेते हैं। 4वां पद क्या हो जाएगा, ए यानी कि एक वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस चौथा पद निकाल लेते हैं 4 माइनस 1 और डी का वैल्यू आपको दिया है 10। तो इसको कर लीजिए 10 प्लस यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो 3 का गुना 10 में करने दोस्तों क्या हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ लिए 30 10 क्या हो जाएगा 40। तो दोस्तों आपको 4 पद मिल गया, यानी कि आपको प्रथम 4 पद पूछ रहा था दोस्तों, यहाँ पर कर दिए हैं। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। और दोस्तों इसका एक बार फार्मूला को एक बार और लिख देते हैं, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। फार्मूला दोस्तों n प्लस, यहाँ दोस्तों फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। दोस्तों ये आपको nवां पद का फार्मूला होता है, इसको क्या करना है याद कर लेना है दोस्तों। nवां पद का फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। इसको अगर ये फार्मूला दोस्तों आपको याद है और ए और डी का दोस्तों आपको वैल्यू पता है तो आप किसी भी पद को बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट जरूर आएगा।